मत घबराना महाराना, खजाना मेरा भरा हुआ। और क्या कमाल किया सेठ जी ने, मेरे पास में धन है इतना उतना दूं तुम चाहो जितना। बोलो। और पता कितना दिया? 21 जून 1576 की बात है। 25 लाख रुपया नकद, कैलकुलेशन कर लेना जरा। और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20,000। और हुआ क्या, 25,000 नौजवानों को लेकर 12 वर्षों तक वो अपनी मातृभूमि के लिए अकबर से संघर्ष करता रहा। 12 वर्षों तक। हुआ क्या, जरा शब्द सुन लीजिए। ये होता है दान वक्त का। अच्छा, दान समय से तो देना चाहिए, देसे काले चेपा बगैर समय दान। ये होता है दान वक्त का, सख्त वक्त को बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का, सख्त वक्त को बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का। भामा शाह के धन का वो अनुमान लगा पूर्ण भंडार। 12 वर्ष सेना सहर्ष निर्वाह करे 25,000। खत्म ना हो वो धन अपार, खत्म ना हो वो धन अपार। प्रताप प्राप्त कर उछल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का, सख्त वक्त को बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का। महाराणा प्रताप को उस दिन धन की सहायता ना मिलती। राम कृष्ण की फुलवारी उजड़ी होती फिर ना खिलती। राम कृष्ण की फुलवारी उजड़ी होती फिर ना खिलती। दुश्मन की चोट नहीं झिलती, दुश्मन की चोट नहीं झिलती। अनुमान लगा दिल दहल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त। एक शब्द हरियाणवी प्रयोग किया गया इस कविता में, क्या? महाराणा की
तेग बजे बिन ना कोई खाली ठोड़ रही। ठोड़ मीन्स जगह। हरियाणा की अपनी शालीनता है। महाराणा की तेग बजे बिन ना कोई खाली ठोड़ रही। 32 किले हाथ में आए पराधीन चित्तौड़ रही। हिंदू जाति की मरोड़ रही। जरा बोल लीजिए, आर्य जाति की मरोड़ रही। हो दान सेठ का सफल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का, सख्त वक्त को बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान। तन की शुद्धि जल से हो, बुद्धि की शुद्धि जान करे। वचन की शुद्धि सत्य से हो और धन की शुद्धि दान करे। प्रेमी क्यों ना परित्राण करे। हे जी हो, प्रेमी क्यों ना परित्राण करे। जीवन कल कल में निकल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का, सख्त वक्त को बदल गया। सेठ की सात्विक संपत्ति से समाज समय पर संभल गया। ये होता है दान वक्त का। सेठ जी ने राष्ट्र के प्रति अपनी समग्र भावनाओं को धन के रूप में महाराणा प्रताप के सामने उकेर दिया और वो लड़ता रहा। 96 में जब उनकी मृत्यु होने लगी चावंड ग्राम में, तो चित्तौड़ चूंकि स्वतंत्र नहीं होता तो उसकी तरफ को देख करके आंखों से आंसू ढल गए। एक कवि ने आबद्ध किया उनके भावों को, मैं आपके सामने रख करके वाणी को विराम दे रहा हूं। चींची की आवाज आती, चित्तौड़ नहीं निकल रहा था, तो कवि ने कहा कितना इबरत खेज है, आश्चर्यचकित करने वाला, कितना इबरत खेज है मंजर जमाने के लिए। मौत मीठी नींद आई है सुलाने के लिए। जहाँ लबों पर है सबको कफन का फिक्र है, लेकिन मरने वाले को अब भी वतन का फिक्र है। मरने वाले को अब भी वतन का फिक्र है। ये साधनाएं, ये कोठियाँ, ये कारें, ये सारे वो साधन जो आपके पास में पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में है, इनकी उपयोगिता, इनका सही प्रयोग राष्ट्र के प्रति जब तक आपके भावनाओं को उजागर नहीं करेगा और समर्पित नहीं हो जाएंगे, तब तक श्रद्धेय मंत्रीवर महोदय भी जो बड़े कुशाग्र व्यक्ति हैं, प्रधान जी हमारे संरक्षक महोदय और हमारे कोषाध्यक्ष महेश जी,
ये सारे अच्छे अच्छे कार्य को आयोजित नहीं कर सकते।